हेलो गाइस, वेलकम टू द हिंदू क्लब। आज है तारीख 5 फरवरी और हम रिवाइज करेंगे द हिंदू के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को बहुत ही जल्द, कुछ मिनट्स में। आप इस डिस्कशन को लाइव अटेंड कर सकते हो मेरे साथ। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है। www.godspado.com पे आइए, आपको फ्री कोर्सेज के सेक्शन में द हिंदू क्लब नाम का एक कोर्स दिखेगा। एनरोल करिए। हर रात 9 बजे हम बैठते हैं, 10-15 मिनट के लिए पूरी महफिल सजाते हैं और हिंदू को डिस्कस करते हैं कुछ मिनट्स में। ठीक है जी, चलिए आज के न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। हमारा मोटो है रिवाइज, रिटेन एंड राइज। चलिए भैया चलिए। सबसे पहला आर्टिकल आता है यूएस के डब्ल्यूएचओ एग्जिट पे। बढ़िया आर्टिकल आता है। ठीक है, आर्टिकल क्या बोलता है, बढ़िया से माइंड मैप में हमने इसको समराइज कर दिया है। देखो, आर्टिकल अगर आपने रीड करा है, इफ यू हैव रेड द आर्टिकल, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 3-4 मिनट्स टू रिवाइज इट। बड़ी सिंपल सी बात कहता है कि जी डब्ल्यूएचओ की जो फंडिंग है दो तरीके से आती है। एक तो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन, असेस्ड कंट्रीब्यूशन इसको कहते हैं, जो डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। यूएस को इससे दिक्कत थी, टेक्निकली डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरा होता है वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन। नाम में ही लिखा है क्या, वॉल्यूंटरी, यानी कि अपने इच्छा अनुसार जो श्रद्धा हो चढ़ा दो। ठीक है, तो ये भी मेंबर कंट्रीज और हाँ जी ध्यान से, मेंबर स्टेट और अदर पार्टनर्स, अदर डोनर्स, कंपनीज वगैरह भी इन्वेस्ट डोनेट कर सकती हैं। अच्छा, वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन के 3 टाइप्स होते हैं। कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, ये नहीं आया था एडिटोरियल में, थोड़ी सी वैल्यू एडिशन भी मैं करके देता हूं। उसके साथ में थीमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट फंड्स। और तीसरा स्पेसिफाइड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, हाँ जी, फ्लेक्सिबल, यानी कि कंट्रीब्यूशन दे दी डब्ल्यूएचओ, जो मन करना है करो। फ्लेक्सिबल मतलब थोड़ी बहुत कंडीशन होगी, और स्पेसिफिक मतलब जिस काम को करने के लिए कंट्रीब्यूशन दिया गया है उसी काम को करने के लिए ये कंट्रीब्यूशन काम आएगा। डब्ल्यूएचओ के कुछ चैलेंजेस मेंशन थे, वो आप एक बार पढ़ लेना। और उसी के साथ में एक वे फॉरवर्ड आर्टिकल ने सजेस्ट किया था। जितना आर्टिकल ने सजेस्ट किया था, थोड़ा सा उसको ब्यूटीफाई करके हमने आपके लिए बढ़िया से प्रेजेंट कर दिया है। डब्ल्यूएचओ पे क्वेश्चन आएगा तो भाई यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इसी आर्टिकल में एक बड़ी प्यारी लाइन थी जिसपे मैंने एक रील भी बनाई थी। ही हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून, यानी कि जो पैसा देता है जी, जो पैसा देता है उसकी चलती है। पाइपर यानी कि जो म्यूजिक प्ले बजाते थे एक पुराने टाइम में, तो जो उनको पैसे देते थे ना, वो ट्यून उनके बेसिस पर डिसाइड करते थे। तुमने पैसे दिए, तुम्हें जो पसंद आएगा वही बजाएंगे। इंट्रोडक्शन में इसको यूज कर लेना। हाँ जी, ये देखा, 3 तरह की फंडिंग वॉलंटरी में, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल, स्पेसिफिक। इसी तरह से हम लोग अपने करंट अफेयर्स पंचायत कोर्स में 3 तरह के आपको नोट्स देते हैं। प्रीलिम्स चीट शीट, जो प्रीलिम्स के लिए आपके पास बढ़िया वीकली बेसिस पे एक आपको शीट मिलती है। जितने इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, जीआई टैग, ये सब जो आपको प्रीलिम्स में दिख सकता है, सारे इंपॉर्टेंट स्पीशीज आपको इस शीट में दिख जाएंगे। 10-15 पॉइंट्स होते हैं पर वीक। मस्त ब्यूटीफुल तरीके से, देखो बंदर भी बना के देते हैं, पढ़ो मौज करो। दूसरा, हम देते हैं आपको स्कीमेटिक करंट अफेयर नोट्स। आपके बढ़िया जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हैं, इतने सुंदर तरीके से आपको प्रेजेंट करके, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफाई करके हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ जी, यूएस में फॉरेस्ट फायर हुई थी। फॉरेस्ट फायर पे हमने प्रॉपर एक मेंस थीमेटिक फ्रेमवर्क बनाया। इनको हम बोलते हैं मेंस थीमेटिक फ्रेमवर्क। हर हफ्ते जो इंपॉर्टेंट थीम्स आती हैं, इस तरह से प्रेजेंट करके देते हैं कि आप इसको डायरेक्टली एज एन आंसर एग्जाम में यूज कर सको। आपको इंट्रोडक्शन भी मिलता है, आपको वे फॉरवर्ड भी मिलता है, पूरी बॉडी भी मिलती है। उतने ही शब्द होते हैं जितने आपको मेंस में लिखने होते हैं, और बढ़िया सोर्स से हम इस डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो इस क्वालिटी के नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, सब कुछ होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद आर्टिकल आता है दिल्ली के पोल के ऊपर कि जी दिल्ली में जो पोल्स हो रहे हैं वो किस किस बेसिस पर हो रहे हैं। तो वहां पर बात आती है कॉम्पिटिटिव वेलफेयरिज्म, यानी कि जो मुद्दा है ना एयर पोल्यूशन, उस पर कम बात हो रही है। और ये जो वेलफेयर वाली पॉलिसीज हैं इन पे ज्यादा फोकस है। बस इतना ही बोलता था आर्टिकल, इतना पढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल आता है, देखो बढ़िया, एजुकेशन के ऊपर, बजट से रिलेटेड आर्टिकल है। बात करता है आर्टिकल कि जी बजट में जो एक्सपेंडिचर है एजुकेशन पे उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, फाउंडेशन लर्निंग को इंप्रूव करना चाहिए। बात इसमें एसर रिपोर्ट के ऊपर भी होती है। अब
मैं आपको अगर एक और चीज दिखाऊं, मैं आपको दिखा रहा था हमारे स्कीमेटिक करंट अफेयर नोट्स, उसी में मैं आपको दिखाऊं लास्ट वीक ही हमने इस टॉपिक को इतने कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया था, प्रॉपर तरीके से। फाउंडेशनल लर्निंग क्या होती है, निपुण भारत स्कीम क्या है, किस तरीके से फंडामेंटल राइट से ये लिंक्ड है, किस तरीके से 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 3 चेंजेस हुए थे, प्रॉपर स्टैटिक लिंकेज के साथ। अगर आप देखोगे यही टॉपिक एसर के डेटा के साथ हमने कवर किया था इतने कंफर्टेबली और कन्वीनियंट वे में। तो जस्ट आपके लिए एक एग्जांपल। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और फिर हम बात करते हैं इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशनशिप के ऊपर। भाई देखो, इंडियन एक्सप्रेस अगर आपके पास है, 25 ऑफ जनवरी का इंडियन एक्सप्रेस निकालो, मैं आपको दिखाता हूं जो इंडिया इंडोनेशिया टाइज हैं उस पर इतना बढ़िया तरीके से इनके कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुआ था ना। देखो, जो आज का आर्टिकल है वो सिंपल बात करता है कि इंडिया इंडोनेशिया के रिलेशनशिप में 3 एरियाज हैं, ट्रेड, सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिक्स। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पर डेडिकेटेड आर्टिकल्स थे इन 3 डायमेंशंस पर, ट्रेड पर, उसके साथ में एग्रीकल्चर के ऊपर, और यहां पर इंडो पैसिफिक और जो डिफेंस टाइज हैं उनके ऊपर। तो आप इनको पढ़ना, ये ज्यादा अच्छे, कॉम्प्रिहेंसिव और परफेक्टली रिटन आर्टिकल्स थे। मैंने आपको डेट बता दी है, 25 ऑफ जनवरी इंडियन एक्सप्रेस। अगर आपको कहीं से मिल जाए, आपको ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे। इंडिया इंडोनेशिया रिलेशनशिप वहीं खत्म हो जाएगा, आज के आर्टिकल में कुछ एक्स्ट्रा नहीं था, ठीक है। उसके बाद बात होती है थोड़ी सी हेल्थ केयर के ऊपर। आर्टिकल आता है टॉक्सिसिटी ऑफ कैंसर केयर, जिसमें बात पर्टिकुलरली होती है फाइनेंशियल टॉक्सिसिटी, यानी कि भाई साहब कैंसर इतना एक तो अब प्रेवलेंट हो रहा है, जो टेस्ट होते हैं ना कैंसर्स के वो ही इतने एक्सपेंसिव है। अगेन जो आपकी स्कीम्स है, इंश्योरेंस स्कीम्स वगैरह हैं, वो सब आपका इन पेशेंट एक्सपेंसेस को तो कवर कर लेती हैं जब आप एडमिट हुए सब, लेकिन डायग्नोस्टिक वगैरह के जो कॉस्ट हैं वो आज भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, अगर आपने सुना होगा, उससे होते हैं। इसीलिए हमारा वैसे भी देखो पब्लिक हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो कम है, राइट। तो अब ये डेटा जो आपको मिला, मैंने आपको पहले ही नोट्स दे रखे हैं, चैलेंजेस में ऐड कर लेना। अगेन कैंसर का एग्जांपल, आउट ऑफ सो मेनी डिजीजेस इन इंडिया, सिर्फ कैंसर नहीं है ना भाई। हम किसी बार ट्यूबरक्लोसिस पे आर्टिकल आता है, कभी एड्स पे आता है, यहां पर कैंसर भी लिखा था। अब आपको कैंसर के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन मिली थोड़ी सी जाकर यहीं पर ऐड कर लेना। ऐसे नोट्स बनाओ जो टाइम टू टाइम खुद ही अपडेट होते रहें, यही मेरा पर्पस है। सेम, हाँ जी, ड्रग मेनेंस, पंजाब के अंदर अगर ड्रग मेनेंस है, आर्टिकल की सिर्फ हाईलाइट जो हेडिंग है ना उसको पढ़ोगे और आपका काम हो जाएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में न्यूट्रिशन है, अरे न्यूट्रिशन वैक्सीनेशन भैया, ये वाली वैक्सीन मत लगाओ, सुई सही वाली लगाओ, ठीक है। यहां पर आप लिखो कि ये सब बंद करना चाहिए, तभी इंडिया का हेल्थ केयर आउटकम इंप्रूव होगा। और जब भी हेल्थ केयर पर कोई भी आंसर लिखो, हेल्थ केयर को लिंक करना यूथ के साथ। हेल्थ केयर ऑफ द यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई यूथ किस दिशा में जा रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ जी, देखो आज मैं आपको 2 मिनट में इस कहानी को समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का हमारा स्पेशल लेक्चर है, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर है, 9 फरवरी 9 PM, 12 फरवरी 9:30 PM। आप लोगों को ये मालूम है, करंट अफेयर्स कॉन्सर्ट कैक नाम का एक आपको फ्री कोर्स मिलेगा हमारी वेबसाइट पे, वहां पे रजिस्टर करोगे, आपको ये लेक्चर एक्सेस हो जाएगा जो कंडक्ट होगा लाइव। हाँ, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज फटाफट समझाता हूं, जितना इस क्लास का स्कोप है। गवर्नमेंट को क्या लगा, आपने सबने सुना है ना कि हाँ टैक्स रेट कम कर दो, टैक्स रेट कम कर दिए, गजब हो गया। गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है, गवर्नमेंट ये करना चाह रही है, अगर ध्यान से देखना मेरी बात को, अगर टैक्स रेट कम हो गए, हाँ जी, टैक्स हमने कर दिया कम, ऑब्वियस बात है ना, स्पेंडिंग पावर बढ़ जाएगी। अरे भाई पैसे बच गए, चलो घूमने, चलो कुछ शॉपिंग करने चलते हैं, तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड, गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि यार क्या बात है, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली अब डिमांड है तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, और प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी। अब आपकी जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी तो जॉब्स क्रिएट होंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी तो इनकम जनरेट होगी, और इन जॉब से टैक्स कलेक्शन और होगा। तो जो यहां पर टैक्स कट कर कर लॉस हुआ, वो ये टैक्स गेन होकर रिकवर कर देगा। यहां टैक्स बढ़ जाएगा, यहां टैक्स आपने कम कर दिया, इसको ही बोलते हैं टैक्स बेयोंसी। यानी कि टैक्स रेट में जो आपने टैक्स रेट कट किया उसका ग्रोथ पे कोई इंपैक्ट ना है, ग्रोथ होगी, और जो अल्टीमेटली आपका टैक्स रेवेन्यू है ना वो उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर ऐसा नहीं हुआ,
सोच के देखो, अगर ऐसा नहीं हुआ, ये पूरा प्रोसेस ना ना हो पाया, तुमसे ना हो पाया बेटा, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? गवर्नमेंट को करना पड़ेगा फिस्कल एक्सपेंडिचर। ये आर्टिकल का दूसरा डिस्कशन पॉइंट था। अब फिस्कल एक्सपेंडिचर करने के लिए भाई आपको एफआरबीएम के टारगेट्स को भी मीट करना है। आप अपना फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते हो, तो ऐसे में क्या करोगे? तो आप रिलाई करोगे कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट या एक्सपोर्ट्स के ऊपर। तो ये आर्टिकल था, ठीक है? तो ये अगर वर्क कर गया तो बहुत बढ़िया, नहीं किया तो क्या होगा वो देखते हैं। इन दो चीजों को लिंक करके आर्टिकल बनाया था, लेकिन अगेन दिस डिमांड्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन, तो जो हम करेंगे ही, ठीक है? चलिए, उसके साथ में ये आर्टिकल आया था जो कि ट्रेड वॉर पे बेस्ड था, लेकिन कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। बहुत ही रोमांटिक यहां पर बातें और लैंग्वेज लिखी हुई थी, तो एक बार पढ़ लेना। इससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट इसमें कुछ है नहीं देखने के लिए, ठीक है? तो ये था 5 फरवरी 5 तो ये था 5 का आपका न्यूज़पेपर द हिंदू के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है? इसको इस तरह से आपने रिवाइज कर लिया। अब हम एक छोटा सा Q&A करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे साथ लाइव बैठे हैं, ठीक है? अगर आपको लाइव अटेंड करना है भाई, हम लोग चाहते हैं यूपीएससी में रात के 9 बजे भाई साहब 500 एस्पिरेंट्स एक साथ बैठे और न्यूज़पेपर को रिवाइज करें। आप लोग 30 मिनट्स खुद पढ़ो और शाम को 15 मिनट मेरे साथ बैठो। 45 मिनट्स में आपकी करंट अफेयर्स को पढ़ा दिया करेंगे, नोट्स मैं आपको दे ही देता हूं। मौज करो, रोज करो। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे कल 6 फरवरी रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।